नमस्कार आप सभी लोगों को। गुड मॉर्निंग। ठीक है, सभी लोगों का वेलकम है हमारे इस यूट्यूब चैनल सर्वोदय इंस्टीट्यूट पर। जुड़ते रहिए सर, थोड़ा बहुत कोऑपरेट करिए। और बहुत सारे बच्चे जुड़ भी कर रहे हैं धीमे धीमे। अब जब शुरुआत अभी हुई है तो एकदम से कहाँ बच्चा जुड़ जाएगा, धीरे धीरे ही वो ट्रैक पे काम करेगा। और मैं भी अब रेगुलर हो गया हूँ, कम से कम ये तो मालूम है कि 15 मिनट 10 मिनट की एक क्लास करंट अफेयर की मॉर्निंग में हमेशा अपलोड होगी। और रात में तो 10 बजे हम लाइव क्लास तो हमेशा लेते ही हैं और लेने का प्रयास भी करते रहेंगे, जहां तक पॉसिबिलिटी है उसको करेंगे। ठीक है, फिर ऐसा कुछ बीच में डिस्टर्बेंस हुआ तो फिर कंफर्मेशन देंगे क्या है क्या नहीं है। अभी फिलहाल तो करंट अफेयर जो पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ लीजिए आप लोग, और कमेंट में अपनी बात को बोला करिए, कहा करिए कैसा लग रहा है, कुछ व्यू है, कुछ अपनी बात है, जरूर कहिए। पढ़िए जो देखिए नहीं, झांकिए ताकिए नहीं, जो करना है चुपचाप करते रहिए। बुद्धिमान जो है वो चुपचाप अपना काम करता है, जो तमाशा करने वाला है भड़बड़ाता ज्यादा है। ठीक है, चलो देखो, अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने भारत के किस राजनेता के स्मारक का निर्माण राजघाट परिसर में किए जाने की मंजूरी दी है। थोड़ा मैटर विवादित भी था, इंपॉर्टेंट भी हो सकता है, आपके एग्जाम में आ जाए। पहला ऑप्शन है प्रणब मुखर्जी, सेकंड डॉक्टर मनमोहन सिंह, थर्ड अटल बिहारी वाजपेयी, डी सुषमा स्वराज। ठीक है, कुछ इस प्रकार के ऑप्शन बन सकते हैं। ऑप्शन बदल के भी पूछ सकते हैं, बट मेन ऑप्शन जो सही वो तो हमेशा सही होगा ना। उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रणब मुखर्जी इज द राइट आंसर। एक बात ये हो गई ना क्लियर। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, अब चूंकि कुछ हम आपको और बताना चाह रहे हैं। अभी देखा होगा जो प्रणब मुखर्जी, उनकी बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी जो है, उन्होंने भी पीएम से मुलाकात की थी और अपने पिता के बारे में बातचीत की रखा। और मनमोहन सिंह साहब अभी कुछ दिन पहले नहीं रहे, उनको लेकर के भी बड़ा हंगामा हो गया था ना निगम घाट पे। चलिए, इसके बाद कुछ प्रमुख समाधि स्थल हैं जो हमेशा रेलवे के वनडे एग्जाम में एक क्वेश्चन हमेशा इनसे आता है, तो आप सब लोग इसको पढ़ लीजिएगा। जैसे जिनको आता है तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर चैनल पर ये सब एक जैसे विद्यार्थी हों। कुछ बहुत कमजोर होते हैं, कुछ मध्यम भी होते हैं, कुछ बहुत टॉप क्लास के होते हैं। तो किसी को ये तो नहीं कह सकते ना कौन किस चैनल को कब देख रहा है। अब जैसे ये नहीं हमने लिख दिया यूपीएससी तो हमेशा यूपीएससी ही पढ़ाएंगे, बट कभी कभी कुछ चीजों का डिस्कशन डीप में हो जाता है। क्वेश्चन आपको उस लेवल का मिल सकता है और बहुत ज्यादा लो लेवल का मिल सकता है। तो इसमें देख लीजिए क्या कह रहा है। जैसे महात्मा गांधी का राजघाट है, भीमराव अंबेडकर का चैत्य भूमि है, लाल बहादुर शास्त्री का विजय घाट है, इंदिरा गांधी का है शक्ति स्थल है, चरण सिंह का किसान घाट है, राजीव गांधी जी का वीर भूमि है, जवाहरलाल नेहरू का शांति वन है, अटल बिहारी वाजपेयी का सदैव अटल है ना। ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया था एनडीए में, तो घुमा फिरा के पूछा गया था कि इतने कॉर्नर हैं, सब पे कमल का फूल है, किसकी ये समाधि है ना। चलो ध्यान रखिए। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, देख लो, क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्या कहता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, अभी प्राइम मिनिस्टर साहब गए भी थे उस स्टेट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहां रखी है। ये कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन है और इसके ऑप्शन है कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र है। तो इसका सही आंसर आंध्र प्रदेश होगा। और अब इसकी आप व्याख्या पढ़ लीजिए ना, तो प्रॉब्लम समझ में प्रॉब्लम रहेगी नहीं। प्रधानमंत्री जी ने 8 जनवरी 2025 को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के पास पुदीमदका, ये थोड़ा ध्यान रखेंगे, पुदीमदका में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना की आधारशिला रखी है। देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा स्थापित किया जा रहा है ना, ये ध्यान रखेंगे ना। तो सब लोग जानते हैं चंद्रबाबू जो नायडू हैं वो सपोर्ट में है केंद्र की जो सरकार है, और उसके साथ ही मिलकर वो काम कर रहे हैं ना। एक बात ये समझ में आ गई आपको। फिर देखो क्या कह रहा अगला क्वेश्चन, इसको देख लो, फिर बताना। कह रहे हैं कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। कुछ ऐसे ऑप्शन दिए जाएंगे, 8 जनवरी, 9 जनवरी, 10 जनवरी, 12 जनवरी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 जनवरी। पहले खुद ट्राई करिएगा आप लोग कि आप सबको कितने कितने प्रश्नों के आंसर आते हैं इसमें। ठीक है, क्या नया मिल रहा, क्या पुराना मिल रहा, क्या आपको आ रहा, क्या नहीं आ रहा। अब इसके बाद थोड़ी इसकी व्याख्या पढ़ लीजिए तो समझ में और अच्छा आ जाएगा। ठीक है, देखो थोड़ा आज हमने व्याख्या कहीं कहीं बढ़ा दी है। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन 10 जनवरी 1975 को महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ था, और अभी 2023 में इसका आयोजन जो लेटेस्ट में किया गया वो फिजी में किया गया ना। ये बात समझ में आ गई नहीं आ गई? इसका जो लेटेस्ट में है वो फिजी में किया गया आयोजन ना, तो ध्यान रखेंगे 2023 में फिजी में सबसे पहले शुरुआत इसकी महाराष्ट्र के नागपुर से हुई है। और अब देख लीजिए पॉइंट क्या है सारे विस्तार से। जैसे ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय बनारस, विश्व हिंदी का जो सचिवालय बनाया गया वो मॉरिशस में है।
गुजरात सरकार ने भाषा संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए स्वार प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, एक ऐप लॉन्च किया है। तो स्वार का मतलब होता है स्पीच एंड रिटन एनालिसिस रिसोर्स, ठीक है। और चूंकि ये थीम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको मत भूलिएगा। थीम क्या है? ए ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी अराउंड यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड, ये थीम है 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस 2025 का। भूलिएगा नहीं, सब लोग नोट कर लीजिएगा। एक रेगुलर नोट्स बना लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दिखावा मत करिए, बस चुपचाप होके पढ़ते रहिए, एक दिन जरूर सफलता आपका शोर मचाएगी, कंफर्म है, ठीक है। इसके आगे क्वेश्चन देख लो आप लोग। इसको देखो, ये क्वेश्चन क्या है, थोड़ी इसकी व्याख्या भी डीप में की है मैंने। अभी हाल ही में भारतीय नौसेना में कौन सी स्कॉर्पियन पनडुब्बी शामिल की गई है? देखा होगा पेपर में थी, दैनिक में भी थी, अमर उजाला में भी थी, हिंदुस्तान पेपर में दी गई थी, और ये थोड़ी सी पॉपुलर भी है। तो एक ऑप्शन है वागीर, इंग्लिश में लिख दिया हमने, इधर हिंदी लिख देना वागीर। एक है वागसीर, एक है वेला, एक है करंज, ठीक है। तो ये सब है पनडुब्बिया सबमरीन है। तो इसमें से राइट आंसर बी होगा। आप किसके साथ जाओ? बी के साथ जाओ। जो अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन द आंसर इज दैट बी। तो बी इज द राइट आंसर। अब थोड़ी इनकी आप एक प्रकार से एक्सप्लेनेशन, जो एक्सप्लेनेशन उसको समझ लो कैसे क्या करना है ना, तो समझ में ज्यादा अच्छा आ जाएगा ना। चलो आ जाइए भाई, और इसको पढ़ लीजिए सभी लोग। प्रोजेक्ट 75 का संबंध किससे है? प्रोजेक्ट 75 का संबंध, ठीक है, सबमरीन से है, ठीक है, आर्मी से है, ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। इसमें 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन बनाई जो है मतलब बनाई गई है। पहली कलवरी, खंडेरी, करंज, वेला, वागीर, वाक्सी, अभी लास्ट वाली बन गई, 6 मिल गई। प्रोजेक्ट 15A क्या है? इसके अंतर्गत 3 जहाज बनाए गए, INS कोलकाता, INS कोची, INS चेन्नई। क्लियर। प्रोजेक्ट 15B क्या है? इसके अंतर्गत भारतीय नौसेना के लिए 4 स्टील गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर तैयार करने हैं। INS विशाखापट्टनम, INS मोरमुगांव, INS इम्फाल, INS सूरत, 4 बनेंगे ना। तो अभी इनमें से INS इम्फाल तक बन चुका है, INS सूरत बनना बाकी है ना, ये सब स्थापित किए जाएंगे ना। और आगे देख लो, भारत की पहली स्वदेश निर्मित पनडुब्बी का नाम क्या है? INS साल्की। भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी का नाम क्या है? INS अरिहंत। ये सब ध्यान रखेंगे हम लोग, बड़ी इंपॉर्टेंट है ना। चलो इसके बाद और देख लो पॉइंट, इसको थोड़ा हमने आज डीप में किया है, बताना कैसा लगा ये। भारत की पहली स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन INS कलवरी। देश की पहली एंटी सबमरीन कॉर्वेट INS अर्नाला, ये नहीं भूलेंगे। ये भारतीय नौसेना के लिए नेक्स्ट जनरेशन का एडवांस सबमरीन किलर जंगी जहाज है, जिसको अभी हमने अर्नाला नाम दिया है। INS का मतलब होता है इंडियन नेवी शिप, इंडियन नेवी शिप फुल फॉर्म होता है INS का। और देख लो, ये थोड़ा हमने इंग्लिश में कर दिया, बट प्रॉब्लम नहीं करेगा आपको, ये भी समझ जाएंगे आप लेटेस्ट में। हमारे यहाँ आर्मी चीफ कौन है? उपेंद्र कुमार द्विवेदी जी, ठीक है। और आर्मी डे कब मनाते हैं हम? 15 जनवरी को। क्लियर हो गया पॉइंट। नवल चीफ दिनेश कुमार त्रिपाठी, और हम लोग नवल डे कब मनाते हैं? 4 दिसंबर के लिए। एयर चीफ मार्शल कौन है? अमरप्रीत सिंह है। 8 अक्टूबर को हम लोग क्या मनाते हैं? हम लोग मनाते हैं एयरफोर्स डे। एयरफोर्स डे, एक तो आपको सबके हेड मिल गए, आर्मी हेड, नेवल हेड और एयरफोर्स हेड। एक है CDS, कौन है? अनिल चौहान जी हैं, ये दूसरे हैं। और फर्स्ट CDS का नाम क्या है? फर्स्ट CDS का नाम है जनरल बिपिन रावत, लेकिन ये अब है नहीं हम सबके बीच में, इनका जो है इनकी डेथ हो गई है ना। तो ये है कहानी, अनिल चौहान साहब, ठीक है। तो पहले CDS और दूसरे CDS। इसके बाद CDS कार्यकाल 3 साल होता ही होता है। अब ये देख लो, अच्छा क्वेश्चन है, ये बताना है आपको। कह रहे हैं कि अभी हाल ही में जोसेफ ऑन, ठीक है, इनका नाम है, किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? ऑप्शन लेबनान है, इजराइल है, जॉर्डन है, मोरक्को है। तो राइट आंसर इसका लेबनान हो जाएगा। लेबनान के ही नए राष्ट्रपति बने हैं जोसेफ ऑन। अब देखिए आपको डेट भी कवर हो जा रही है, कोई प्रेसिडेंट PM बन रहा वो भी कवर हो जा रहा। तो करंट अफेयर पढ़ा, सोचो भी 10 दिन का करंट अफेयर हुआ, पूरा पूरा महीना बाकी पड़ा है।
तो अगर 30 दिन करंट अफेयर अगर आप कांस्टेंट पढ़ लेंगे तो इंप्रूवमेंट क्यों नहीं होगा सर, श्योर इंप्रूवमेंट होगा। और जहां 2 4 6 महीने करंट आपने कंटिन्यूअस पढ़ी, क्योंकि आपको देख के 4 लोग और पढ़ने का प्रयास अब करेंगे ना, थोड़ा और सपोर्ट कर देंगे, आप स्टेटस लगा लेंगे, शेयर कर देंगे, थोड़ा और पॉपुलैरिटी बढ़ने अब लगेगी। तो ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। फिर क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, फिर है अभी हाल ही में किस देश की माउंट ईबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? इंडोनेशिया, अमेरिका, इटली, जापान। राइट आंसर इंडोनेशिया में ज्यादातर वोल्केनो है, तो यहां पर हमेशा ये प्रॉब्लम बनी रहती है। और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल लॉक करो एग्जाम के लिए। जैसे आरओ वगैरह हो गया, किसी आरओ तो यूपी का ही हो गया और पीसीएस किसी स्टेट का हो गया ना। विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट। और ऑप्शन दे रखे हैं यूएनओ, आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूएफ। राइट आंसर यूएनओ के द्वारा ना, ये पॉइंट हो जाएगा। सबके फुल फॉर्म तो जानते ही हो। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन और, 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। कह रहे हैं कि अभी हाल ही में प्रीतीश नंदी का निधन हो गया, ये संबंधित हैं। इसका मतलब पद्मश्री सम्मानित हैं, चर्चा में थे, पेपर में नाम छपा हुआ था। फिल्म निर्माता रहे प्रीतीश नंदी साहब। और आज का ये अंतिम लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए आप लोग और फिर अपनी बात बताइएगा। लिखा है कैशलेस उपचार योजना के अंतर्गत सड़क दुर्घटना पीड़ितों को कितने लाख रुपए तक कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध होगी? 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख और 2.5 लाख। तो राइट आंसर इसका 1.5 लाख हो गया। समझ गए हमारी बात ना? तो हमें लगता है इतना डिस्कशन बहुत है आप सबके साथ। और बताइए इसमें क्या टाइम टेकिंग दे, तो 10-12 मिनट में इतनी बात हो जा रही है। हम बहुत ज्यादा खींच, मान लो जैसे अभी हम कल की न्यूज जोड़ दें, फिर जोड़ दें, फिर जोड़ दें, तो हम इसको 20-25 मिनट का लेके जा सकते हैं। बट 1 घंटा कभी नहीं जाएगा। 1 घंटा तभी जाएगा जब हम लाइव डिस्कशन करें और 20 क्वेश्चन कर पाए। तो अगर हमें स्वयं पढ़ाना होगा तो हम बहुत जल्दी इसको खींच देंगे ना, समझ रहे हैं इस बात को? चलिए फिर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कमेंट करिएगा, बताइएगा क्लास कैसी लगी आप सबको। और कमेंट करते हैं तो थोड़ा हमको भी अच्छा लगता है कि क्या मतलब सिचुएशन क्या है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।